नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सप्लेन में। दोस्तों, आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि आखिर वो क्या क्राइटेरिया होगा जिसके ऊपर CBSE 12th के बच्चों का रिजल्ट घोषित करेगा। तो आज CBSE को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर करना था कि किस तरह से वो रिजल्ट देने वाले हैं। तो आज वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट और CBSE यहाँ पर एक टर्म समझिए आप, गवर्नमेंट ने ये हल्फनामा दायर करा कि वो किस तरह से बच्चों को इवेल्युएट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हालांकि आप सबको पता चल गया होगा न्यूज़ से, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स छूट गए हैं बेसिकली उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा, 10 से कितने सब्जेक्ट लिए जाएंगे, 11 से किस तरह से मार्क्स लिए जाएंगे, 12 से किस तरह से लिए जाएंगे, जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं उनका क्या होगा, आपके बेस्ट मार्क्स लगेंगे, जो भी है इस वीडियो को आप एक बार अंत तक ज़रूर देखें। यहाँ पर हम सभी आपके डाउट्स को सुलझाने की कोशिश करेंगे और वो भी बिल्कुल प्रामाणिक सोर्सों से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये बार एंड बेंच है, ये डायरेक्ट जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको ट्वीट करते हैं, तो हम उन्हीं के रेफरेंस से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एजी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ने बताया गवर्नमेंट की तरफ से, ये गवर्नमेंट के वकील होते हैं, एक तरह से गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। देखिए, इन पर्सन सर्टिफिकेट मतलब इन एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जैसा सर्टिफिकेट और बच्चों को मिलता है दोस्तों उसी तरह से आपको मिलेगा। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्जाम्स नहीं हुए तो आपको अलग तरह का कुछ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मार्कशीट आपको मिलेगी, ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद में वो बताते हैं कि क्या उनका इवेल्यूशन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले वो 10th की बात करते हैं। तो देखिए, वो कहते हैं 10 इज़ अ बोर्ड एग्जाम बट सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम 11th एंड 12th। तो ये चिंता बहुत बच्चों को थी कि 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो 11th और 12th से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये बात देखिए, ध्यान से पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि दे हैव टेकन 5 मेन सब्जेक्ट्स एंड बेस्ट ऑफ 3 एंड दैट इज एवरेज आउट एंड द सिंगल नंबर इज अराइव्ड आउट। यानी कि जो आपके 3 बेस्ट सब्जेक्ट होंगे उनको 10 से लिया जाएगा। 10th के अंदर से आपके टोटल जो 3 बेस्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके मैथ, साइंस और इंग्लिश में अच्छे नंबर हैं, तो उन टॉप 3 को लेकर आपका एवरेज बनाया जाएगा। तो जो 10th का 30% है, फॉर्मूला आप सबको पता है, 30 + 40 + 40 का फॉर्मूला है। तो 30 जो 10th का है वो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट्स में से लिया जाएगा उसका एवरेज बनाकर। दोस्तों, अब जहाँ तक 11th की बात है, तो 11th के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास टर्म एग्जाम और फाइनल एग्जाम है। ये आप सबको पता है कि 11th के अंदर 2 टर्म होते हैं। पहले टर्म का 25% एवरेज होता है CBSE में और लास्ट टर्म का 75% होता है। तो उसी से वो आपका 30% यहाँ पर 11th से लेने वाले हैं दोस्तों। तो अब अगर हम बात करें 12th की, तो यहाँ पर 12th के लिए गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स हुए हैं और उसका प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड भी यहाँ पर है, उसके अंदर से 30% लिया जाएगा। फॉर 12th स्टूडेंट देयर आर प्रैक्टिकल्स। अभी यहाँ पर इतना मेंशन है, लेकिन कहीं कहीं प्री बोर्ड की खबर भी आई है। तो आप मानकर चलिए कि प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल्स। और अभी CBSE ने कुछ दिनों पहले ये सर्कुलर भी चलाया था और इवन उनकी वेबसाइट पर अभी भी है कि जिन बच्चों ने अपने प्रैक्टिकल नहीं सबमिट किए हैं या जिन स्कूल्स ने प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं वो जल्दी कर दें। तो यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा भूमिका दोस्तों होने वाली है। तो अब अगर बात करें तो इस तरह से उनके मार्क्स जो हैं 40% 12th से निकाले जाएंगे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आप सबको इस बारे में पता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई 11th और 12th की। अब यहाँ पर एक बात और बताई गई कि एक कमेटी बनाई जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। देखिए, कुछ जो स्कूल्स होते हैं, स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं काफ़ी अच्छे, उनकी ये रहती है कि वो अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए अपने बच्चों को अच्छे मार्क्स देते हैं। ये अक्सर शिकायत रहती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कि प्राइवेट स्कूल में इंटरनल असेसमेंट वगैरह के मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं कंपैरेटिवली। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक प्रॉपर कमेटी बनाएंगे। देखिए, ये लिखा है यहाँ पर कि किसी तरह का मतलब बच्चों के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाएगा और एक प्रॉपर कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, उस कमेटी का भी मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा दिया है दोस्तों। तो ये लिखा है। और इसके बाद में बात होती है उन स्टूडेंट्स की जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो गया, और हो सकता है बहुत बच्चों को लगे, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया कहीं ना कहीं 30 + 30 + 40 वाला है, इसमें 11th क्लास का अगर देखें तो बहुत बच्चों की शिकायत है कि 11th क्लास एक ऐसी क्लास है, क्योंकि आपकी स्ट्रीम बदलती है, आप पूरी तरह से एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, तो आपके लिए एक मुश्किलों भरा वातावरण होता है और 11th क्लास में बहुत बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी।
लेकिन एक बात आप समझिए यहाँ पर, ये बहुत समझने वाली बात है कि जो बेस्ट मार्क्स होंगे आपके, सिर्फ वही आपके लगाए जाएंगे। स्टूडेंट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट डन बेस्ड ऑन द पॉलिसी विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर। जैसे ही नॉर्मल होगा सब कुछ, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर देखिए बहुत एग्जाम्स में ये होता है कि जो आपके बेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल आपके इस पॉलिसी से बेस्ट बैठ रहे हैं तो ये, या आपने एग्जाम दिए तो उसके, लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया कि जो लेटर एग्जामिनेशन होगा ना, उसके अंदर जो होगा वही फाइनल होगा। फॉर एग्जांपल आप नहीं देना चाहते, आपके जितने मार्क्स हैं आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, लेकिन आपने रिस्क ले लिया कि नहीं मैं इससे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। रिस्क मतलब कॉन्फिडेंस भी है ये बहुत बच्चों को, अगर किसी को लगता है कि मेरे 90% आ सकते थे और उसको 70% दिए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जाएगा एग्जाम्स के लिए। लेकिन जो आपका, इसके लिए तैयार रहिएगा कि जो आपका फाइनल होगा वही फाइनल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम देने के बाद आपके 60% आ गए तो आप कहीं नहीं मुझे 70% दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आप पढ़ सकते हैं, क्लियरली लिखा है। इसके बाद में ये और लिखा है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो असाइनमेंट अपने नहीं सबमिट कर पाते हैं या किसी कारण से उनकी देखिए अभी यहाँ पर एग्ज़ाम्स नहीं है तो ये जाहिर सी बात है, ये हास्यास्पद बात ही है कि कोई बच्चा अपना असाइनमेंट या अपना प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट ना करे। तो उनको अगर बाई चांस ऐसा कोई बच्चा है तो उसको यहाँ पर कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जाएगा, या एसेंशियल रिपीट में भी डाला जा सकता है। तो इफ़ इन केस एनी स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही शी विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी। तो सबसे पहली बात तो ये, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सभी बच्चे पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इस गलतफहमी में है कि आप अपना प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट नहीं करेंगे, आप जो स्कूल आपको दिशा निर्देश दे रहा है वो भी नहीं करेंगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कुछ इस तरह की बात है तो आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। और स्पेशली आप प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह वैसे आपने सबमिट कर दी होंगी ज़्यादातर बच्चों ने, लेकिन आप फिर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने दोस्तों को सबको बताइए ये बात कि फेल किया जा सकता है, कंपार्टमेंट भी दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में गवर्नमेंट ने पूछा ही था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कब तक रिजल्ट देंगे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा, 31 जुलाई को आपका रिजल्ट बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये वो तमाम बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज की गई और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, आप सबके सामने आनी चाहिए, तो वो बातें आप सबके सामने रखी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। दोनों का कारण बताइए। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब दें। और दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ पर आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, उसको देखिएगा। अब क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको यूनिवर्सिटी में जाना है, तो हमारा चैनल पूरी तरह से उन बच्चों को असिस्ट कर रहा है जो भी बच्चे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, आईपी यूनिवर्सिटी हो, बीएचयू हो, जामिया हो। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सभी कोर्सेज़ की अपडेट्स के लिए आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसके पीछे रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ डीयू का नाम सुना है, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने डीयू का नाम सुना है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑल्टरनेटिव अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, या फिर आपको पता ही नहीं चला कि डीयू का फॉर्म कब बाहर आया, या आपका एंट्रेंस है तो आपका एडमिट कार्ड कब आया, तो उसके लिए आपको बार बार वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अगर आप हमको फॉलो यहाँ पर कर लेंगे तो ये आपको फ़ायदा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर तुरंत आपको जैसे ही कुछ भी होता है हम डालते हैं आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इन जो ये कोर्सेज हैं इनकी वीडियोस हम लोग तुरंत डालते हैं। काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, काफ़ी वीडियोस अपलोड हो रही हैं। कोई स्पेशली अगर आप चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करें, हम ट्राई करेंगे उस पर भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। कोई भी आपका फिर भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। आप सभी ने दोस्तों उस वीडियो को सुना, देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए एजुकेशन एक्सप्लेन के साथ, हम इसी तरह की वीडियोज़ आपकी सहायता के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।